मेरा नाम प्रियांश जैन है। मैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से ग्रेजुएट हुआ हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 2 साल से वहाँ पे कोविड में निकल गए थे और घर पे मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी और BNY वेलन में प्लेस हुआ इसी साल। ओके, मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टेप वन से। आपने अप्लाई कैसे किया था कंपनी में? कंपनी काफ़ी सारी कंपनियां आ रही थी कॉलेजेस में और हम लोग सब फ्रेंड्स लोग मिलके प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो वैसे ही आगे BNY मेलन भी एक कंपनी आई और काफ़ी अच्छी कंपनी थी। उसके बारे में रिसर्च करी और क्या क्या मतलब किस फील्ड के लिए वो आए हैं और मतलब क्या फील्ड में वर्क करती है कंपनी, ये सब जानने के बाद में अप्लाई किया उस तो प्लेसमेंट प्रोसेस क्या था BNY का? पर। सबसे पहले कोडिंग राउंड था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब अराउंड शायद 3 क्वेश्चंस थे, मेरे को याद नहीं, बहुत टाइम हो गया है। तो 3 या 4 कोडिंग के क्वेश्चंस थे, अराउंड 1.5 आवर्स का था। और उसके बाद में एक राउंड था, टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड था जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में पूछा गया। फिर सेकेंड राउंड था, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स वो सब के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में। और उसके बाद में HR राउंड था फाइनली। तो मैं बात करूँ, आपने और भी कंपनी में बैठा होगा लाइक इन्फोसिस, विप्रो, ये सब में। हाँ, थी और भी कंपनियां थी और वो मोस्टली फॉरेन कंपनियां ही थी, MNC ही थी। बट क्या प्रिपरेशन, बहुत सारा कंपटीशन होता है और प्रिपरेशन अपनी चालू रहती है, कहीं ना कुछ छूट जाता है तो आप लोग इम्प्रूव करते जाते हैं अपनी स्किल्स पे एंड फाइनली कोई एक कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ BNY के बारे में। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो DP, ग्राफ या फिर ग्रीडी एल्गोरिदम में से ज़्यादातर पूछे गए थे कोडिंग के क्वेश्चंस। और उसके बाद में प्रोजेक्ट्स जो थे वो मेनली फोकस थे डेटाबेस रिलेटेड। और जो भी प्रोजेक्ट लाइक एंड्रॉयड या जिसमें भी हमने बनाया हो, कंपनी एंड्रॉयड पे वर्क नहीं करती बट प्रोजेक्ट कोई भी तरीके से पूछ सकती है। ऊप्स कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था। और इंटरव्यू राउंड में क्या क्या हुआ था? और इंटरव्यू राउंड में लाइक पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब जो कोडिंग राउंड में, तो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में मेरे से उसी का वापस से सॉल्यूशन पूछा गया क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आधे में छूट गया था, मेरे से हो नहीं पाया था, तो उन्होंने उसका पूरा सॉल्यूशन मेरे से वहाँ पे मांगा। तो उनका पूरा सॉल्यूशन मैंने करके बताया वहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने और 2 क्वेश्चंस दिए और पजल्स दिए जो हमको वहीं लाइव सॉल्व करके दिखाने थे कोडिंग में। ये फर्स्ट राउंड का था। फिर फर्स्ट राउंड में क्लियर होने के बाद में जैसे ही थोड़े समय के बाद में आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड किया। उसमें प्रोजेक्ट्स पर मेन फोकस दिया गया था, मतलब प्रोजेक्ट में मेन फोकस था और थोड़ा बहुत DSL को और पूछा गया था और उप्स कंसेप्ट पूछे गए थे इसमें बेसिकली। और फिर लास्ट में HR राउंड था। मैं बात करूँ यानी आपको टिप्स देना हो जो कि फ्रेशर है, तो क्या टिप्स दोगे आप BNY में प्लेस होने के लिए? अ, आप फोकस करिए DSL को स्किल्स पर। और जैसे जैसे मतलब लाइन वाइज, जैसे इंटरव्यू बिट हो गया या फिर लीड कोड हो गया, इन सब में आप लाइन से प्रिपेयर करें, कोई एक ही चूज करें पहले और उसी में अच्छे से करें, उसको पूरा कंप्लीट करें। लाइन से एरे से शुरू करते हुए ग्राफ तक जाएं, उसमें पूरा दिया हुआ रहेगा लाइन से कैसे करना है। और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ज्यादा देर एक क्वेश्चन पे ना लगाएं। अगर वो नहीं होता है आपसे सॉल्व तो आप उसका सॉल्यूशन देख लें और उसको समझें अच्छे से और फिर कुछ दिन बाद उसको वापस सॉल्व करें। और फिर ऐसे ही आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे, जो वीकली या फिर कॉन्टेस्ट होते हैं, वो सब कॉन्टेस्ट दें। तो आपकी DSL को स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। DSL को स्किल्स में जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप प्रोजेक्ट्स में स्विच करें, एंड्रॉइड वेबसाइट डेवलपमेंट, यही 2 मेनली चलते हैं। या फिर MLAI भी जा सकते हैं, बट यही 2 प्रेफर किए जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा समझने में आसान रहेगा अपने लिए पहले। तो उसमें आप लोग पहले फोकस करें, कुछ प्रैक्टिकल बनाएं जिसमें आप आसपास की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए, जिससे आप लर्न भी करेंगे आसपास और कुछ यूज भी आएगा उसका। और बस आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब फाइनल स्टेज आएगा, जब कंपनीज आएगी, तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा कि कहाँ मैं वीक हूँ और उस चीज में इम्प्रूव करके आप प्लेस हो सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्रियांश।